सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि भाई आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली बात तो ज्ञात करना है कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि। कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करो। ये चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है। देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जो हमने फर्स्ट थीम के क्वेश्चन करे थे उसमें ऐसी चीज़ कुछ नहीं थी कि इसमें ये निकालना हो। अब कंपोनेंट आपको क्या क्या दे रखे हैं, ये देखिए। कंपोनेंट आपको जो दे रखे हैं इसके अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट दे रखा है, कह रहा है बिक्री कर दे रखा है 3500। दूसरा आपको जो कंपोनेंट दे रखा है इसके अंदर वो आपको दे रखा है इसने उत्पादन शुल्क, जो कि आपको दे रखा है 2500। तीसरा आपको जो इसके अंदर कंपोनेंट दे रखा है इसको कहते हैं आरंभिक स्टॉक। आरंभिक स्टॉक जो इसने आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 2000। और फोर्थ कंपोनेंट जो दे रखा है ये आपको दे रखा है अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 3000। पांचवा जो कंपोनेंट है इस क्वेश्चन के अंदर ये आपको दे रखा है मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती उपभोग, एक ही चीज़ होती है। ये आपको दे रखा है 12000। छठा कंपोनेंट आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है अचल पूंजी का उपभोग। अचल पूंजी का उपभोग या घिसावट या मूल्यह्रास एक ही चीज़ होती है। ये आपको जो दे रखा है क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है 1000। सातवां आपको जो कंपोनेंट दे रखा है इसको हम कहते हैं कीमत प्रति इकाई। एक वस्तु की कीमत कितने रुपए की है, इसको हम प्राइस से इंडिकेट करते हैं। ये आपको दे रखा है 30। और लास्ट कंपोनेंट आपको जो दे रखा है ये दे रखा है उत्पादन इकाइयों की बिक्री। जितनी इकाइयाँ प्रोड्यूस करी थी उसमें से कितनी बिकी है, इसको हम क्यू से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। 8 कंपोनेंट दे रखे हैं, ठीक है। और निकालने वाली जो चीज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, पहली वाली थीम से बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं मुझे निकालना क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको 15 टर्म्स बताई थी जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है, पहले मैं उसको लिखता हूँ। पहले लिखा हुआ है कारक लागत, तो कारक को कहते हैं फैक्टर और लागत को कहते हैं कॉस्ट। FC मेरे को निकालना है। फिर है सकल मूल्य वृद्धि। इसका मतलब क्या होता है, सकल का मतलब होता है ग्रॉस और मूल्य वृद्धि को कहते हैं वैल्यू एडिशन। मूल्य वृद्धि या वर्धित मूल्य एक ही चीज़ होती है। तो मुझे यहाँ पे आ गया GVA और यहाँ आ गया FC। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब ये है मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालना है, पहले लिखेंगे ऐसे GVA और इस चीज़ को FC पे MP पे जो निकालना होता है इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं बेस पे। GVA एट FC ये आपको जो है फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ही अच्छे से ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा निकालना क्या है तो क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, कैसे पता चलेगा। हिंदी में लिखा हुआ होगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई कारक लागत, या तो कारक लागत पे निकालना होगा या बाजार कीमत पे, ठीक है। या बाजार कीमत लिखा होगा या कारक लागत। अगर बाजार कीमत लिखा होता तो MP लिखते, कारक लागत लिखा है तो FC। यहाँ पे या तो सकल मूल्य वृद्धि लिखा होगा, सकल लिखा है तो GVA लिखेंगे, या तो निवल लिखा होगा या शुद्ध लिखा होगा तो NVA लिखते। तो अभी फिलहाल मेरे को GVA एट FC निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को उसने कुछ भी निकालने के लिए बोला हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसने कुछ भी बोला हो निकालने के लिए, मुझे ये पता है कि अगर क्वेश्चन उत्पाद विधि का है तो भाई मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा GVA एट MP। मैं ये निकालूंगा, मेरे को चाहे उसने कुछ भी बोला हो निकालने के लिए। और ये कैसे निकलता है, ये हमने सीखा कि भाई ये निकलता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अगर मैं उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा GVA एट MP आ जाता है।
अब मैं ऊपर क्वेश्चन में आया, क्या मेरे को उत्पाद का मूल्य या मध्यवर्ती उपभोग कहीं दिख रहा है या मध्यवर्ती लागत? तो मैंने देखा यार मध्यवर्ती लागत तो मेरे को ये दिख रही है, ये रही 5वें कंपोनेंट में 12,000, लेकिन मुझे उत्पाद का मूल्य कहीं नहीं दिख रहा, कहीं सीधा नहीं दे रखा मेरे को उत्पाद का मूल्य। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपको उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो आपको इसके लिए 2 कंपोनेंट दे रखे होंगे। कौन कौन से? मैंने आपको बोला था आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा बिक्री, और दूसरा आपको कंपोनेंट दे रखा होगा स्टॉक में परिवर्तन। ये दोनों कंपोनेंट आपको दे रखे होंगे। अगर उत्पाद का मूल्य नहीं दे रखा, आप इन दोनों कंपोनेंट को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा उत्पाद का मूल्य का। और बाकी यहाँ पे क्या दे रखा हो? के लिए उपभोग। हाँ तो वो भी जोड़ेंगे ना, अगर दे रखा होगा। सही कह रहे हो आप, अगर वो भी दे रखा होगा तो वो भी जोड़ेंगे। सही कह रहे हो आप, 3 चीज़ें जोड़ देंगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही कह रहा है ये, फिर आगे आगे प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम जो है तीसरा जो है कंपोनेंट यहाँ लिख देते हैं। तीसरे कंपोनेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं स्वयं उपभोग, जो मैंने पढ़ाया है वही लिख देते हैं, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन। ठीक है, स्वयं उपभोग अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा, बिक्री, स्वयं उपभोग और स्टॉक में परिवर्तन। अब मैंने देखा क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे बिक्री दे रखी है क्वेश्चन में, ये मत देखने लग जाना ये तो बिक्री कर है, बिक्री लिखा हो सिर्फ बिक्री। तो भाई मेरे को इन 8 कंपोनेंट में कहीं बिक्री तो नहीं दिख रही। स्टॉक में परिवर्तन दिख रहा है कहीं, पूरे 8 क्वेश्चन 8 कंपोनेंट में मुझे कहीं स्टॉक में परिवर्तन नाम का कोई भी घटक नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो है क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई बिक्री का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बिक्री भी आपको ना दे रखी हो तो 2 कॉन्सेप्ट हैं बिक्री निकालने के। तो अभी हम यहाँ पे जो है बात करने वाले हैं, बिक्री की। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। तो अभी यहाँ पे जिस तरीके का डेटा गिवन है, तो यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस भी दे रखा है और क्वांटिटी भी दे रखा है। तो पहले वाला सिनेरियो लगेगा। 2 सिनेरियो मैंने आपको बताए थे। तो एक वस्तु 30 रुपये की है, 1000 बेची तो मेरी सेल निकल के आ जाएगी, 30,000 रुपये का माल बिका है टोटल। तो P इंटू क्यू कर दूंगा, आंसर आ जाएगा बिक्री का। ठीक है, स्वयं उपभोग वो तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, 0, इसका कोई नहीं होता है। तो ठीक है रख देंगे, नहीं है तो 0 पुट कर देंगे। स्वयं उपभोग 0 रख दिया क्योंकि नहीं है। स्टॉक में परिवर्तन मुझे नहीं दे रखा, लेकिन मैंने आपको ये समझाया था कि अगर स्टॉक में परिवर्तन आपको ना दे रखा हो तो आपको क्या करना है, आपको अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को जो है माइनस कर देना है तो आ जाएगा आंसर, और ये आ जाएगा मध्यवर्ती लागत। अब मेरे पास जो है सारी चीज़ें आ गई बेटा। अब मैं सारी चीज़ों को पुट कर देता हूँ क्योंकि अब मेरे पास सब चीज़ें हैं। देखिए कैसे, GVA एट MP इज इक्वल टू प्राइस कितना है 30 रुपये, क्वांटिटी कितनी है 1000 रुपये, तो 30 इंटू में 1000। स्वयं उपभोग नहीं है 0, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटाना है। तो अंतिम दिख रहा है 3000, और प्रारंभिक और आरंभिक एक ही चीज़ होती है। ठीक है, प्रारंभिक और आरंभिक एक ही चीज़ होती है। तो अंतिम है 3000 और प्रारंभिक है 2000। तो ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 3000 माइनस 2000, ये हो गया आपका पूरा का पूरा, और माइनस मध्यवर्ती लागत तो दे ही रखी थी मेरे को। मध्यवर्ती लागत कितनी दे रखी है? मध्यवर्ती लागत मेरे को आपको दे रखी है 12,000 रुपये। तो मैं इसको यहाँ पे 12,000 रुपये जो है पुट कर दूंगा। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे। GV एट MP इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 30,000 रुपये आ जाएगा, ये तो 0 है ही, प्लस 3000 में से 2000 गए तो ये यहाँ पे 1000 आ जाएगा। इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, माइनस का 12,000। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है बेटा ये हो जाएगा आपका 31,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू GVA एट MP, एंड GVA एट MP इज इक्वल टू 31 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19,000 रुपये। तो ये आपका आंसर नहीं आ गया बेटा,
ये आंसर नहीं आया, ये तो अभी जीवी एट एमपी आया है। मुझे क्वेश्चन में जीवी एट एमपी नहीं निकालना, मुझे क्वेश्चन में जीवी एट एमपी थोड़ी निकालना है। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, अब आ जाइए ऊपर, मुझे क्वेश्चन में निकालना था जीवी एट एफसी, ये निकालना है मेरे को क्वेश्चन के अंदर। अभी मैंने सबसे पहले तो यही लिखा था ना, मुझे निकालना क्या है, एफसी और ये जीवीए, तो मुझे तो जीवी एट एफसी निकालना है। लेकिन मैंने क्या निकाल दिया, मैंने तो भाई जो हमारे पास टूल होता है उत्पाद विधि के अंदर जीवी एट एमपी, वो मैंने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन किस तरीके से होती है वो ज़रा देखेंगे। कन्वर्जन कैसे करते हैं, जो हमको निकालना होता है उसको लेफ़्ट साइड लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे। जो हमें निकालना होता है उसको लेफ़्ट साइड, मुझे निकालना है ये, और जो मेरे पास होता है जिसकी मदद से मैं निकाल रहा हूँ उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे बेटा राइट साइड पे, ठीक है जी। तो अब इसकी करेंगे कन्वर्जन, ये मेरे पास है और ये मुझे चाहिए, तो कैसे करते हैं कन्वर्जन देखिए। सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट को पकड़ते हैं और इसके भी फर्स्ट कंपोनेंट को पकड़ते हैं। जी का मतलब होता है ग्रॉस, मुझे ग्रॉस चाहिए और जो मेरे पास टर्म है जिसकी मदद से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वो भी ग्रॉस पर ही है, तो वो चीज़ ठीक है, दोनों चीज़ें ग्रॉस पर ही है। तो जब ठीक होता है तब कुछ नहीं करते, फिर फिर इन दोनों को पकड़ते हैं। मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए और मेरे पास वैल्यू एडिशन ही है, तो ये भी ठीक है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। जो ठीक होता है, जो ओके है, उसको कुछ नहीं करते। फिर आ जाते हैं इस पे, मुझे फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए और मेरे पास, मुझे फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए और मेरे पास जो है मार्केट प्राइस पे है, ठीक है। मुझे फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए और मेरे पास मार्केट प्राइस पे है, तो कन्वर्जन कैसे होती है, मैंने आपको सूत्र बताया था, FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT, ये फॉर्मूला होता है FC का, तो लगा दूंगा मैं माइनस NIT, ये फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू जो है बेटा 19,000 है, और माइनस NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि कैसे निकलता है, जो कि आपका निकलता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, माइनस आर्थिक सहायता, इस तरीके से निकलता है। अब मैं यहाँ पे डिजिट पुट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो क्या है। केवल अभी तक शिवम का आंसर ठीक आया है और सबका आंसर अभी तक टोटली गलत है। अप्रत्यक्ष कर जो है केवल शिवम का सही आंसर। अप्रत्यक्ष कर देखते हैं कितना है, तो मैंने अप्रत्यक्ष कर देखा, यार मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा अप्रत्यक्ष कर, मैंने देखा अप्रत्यक्ष कर, यार मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया था या तो आपको GST दे रखा होगा, या तो आपको GST दे रखा होगा, ठीक है, या आपको जो है उत्पादन, बिक्री, आयात ऐसे दे रखा होगा। तो मेरे को दिख गया, मेरे को देखा पहला और दूसरा कंपोनेंट ये रहा, रवि का आंसर ठीक है। बिक्री और उत्पादन ये दोनों दिख गए, मैंने बोला शुल्क और कर एक ही चीज़ होती है, तो बिक्री कर और उत्पादन कर दिख गए मेरे को। 3 बताए थे, बिक्री, उत्पादन और आयात, तो 2 दे रखे हैं, तो ठीक है मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, ये कर है ये रे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे 6,000 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 6,000 और माइनस आर्थिक सहायता, या इसका नाम सहायकी भी है, ठीक है, सहायकी भी है, सब कुछ है, ठीक है एल्मा। तो देखता हूँ मैं आर्थिक सहायता कितनी दे रखी है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन चेक करा, तो यार मुझे यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा, ना तो आर्थिक सहायता दिख रहा, ना उसका नाम सहायकी है, अनुदान है, नहीं दे रखा, क्वेश्चन में नहीं है, तो नहीं है तो मेरी गलती थोड़ी है। जब मैंने पूरा क्वेश्चन चेक कर लिया, पूरा क्वेश्चन चेक करने के बाद 0 रख देंगे अगर नहीं है। अब कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 19,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 13,000, जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस थीम के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन दोबारा से कराता हूँ, तो अब आपके भेजे में जो है पूरा का पूरा फिट हो जाएगा कि आखिर कैसे इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व किया जाता है। देखिए, मान लीजिए आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर जो निकालना है, आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना है कारक लागत पर, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कारक लागत पर निवल वर्धित मूल्य, कारक लागत पर
निवल वर्धित मूल्य ज्ञात करो, ये आपको निकालना है। और घटक आपको जो दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं, सबसे पहला अनुदान, ये आपको जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है 500। दूसरा आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है मध्यवर्ती लागत, ये आपको जो दे रखा है बेटा ये आपको दे रखा है 10,000। तीसरा आपको जो कंपोनेंट दे रखा है इसको दे रखा है स्टॉक में परिवर्तन, अब की बार सीधा ही दे रखा है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन जो दे रखा है माइनस का 50 दे रखा है अब की बार, ठीक है। ठीक है सीना, अब जो है मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। अगला जो कंपोनेंट दे रखा है ये आपको दे रखा है कीमत प्रति इकाई, कीमत प्रति इकाई, इसको पी के नाम से जानते हैं। ये आपको जो दे रखा है ये दे रखा है 10। और अगला आपको दे रखा है उत्पादन की बिक्री, कितनी क्वांटिटी आपने बेची, इसको क्यू के नाम से जानते हैं। तो आपने 2000 क्वांटिटी आपने जो है सेल करी है। एंड सिक्स्थ कंपोनेंट आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है आयात शुल्क, ठीक है। आयात शुल्क आपको जो दे रखा है, आयात शुल्क आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 400। और लास्ट कंपोनेंट जो है बेटा ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है घिसावट, ये आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 600। ये आपका क्वेश्चन है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ऊपर वाला किया था बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ये मैं कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आप करेंगे, कॉपी कलम निकाल लीजिए। बट पहले ज़रा इसको समझेंगे। पहले हम देखते हैं मैं निकालना क्या है। मुझे निकालना है कारक लागत, तो कारक लागत को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फिर निकालना है निवल वर्धित मूल्य, तो निवल को कहते हैं नेट, निवल या शुद्ध एक ही चीज़ होती है, और वर्धित मूल्य या मूल्य वृद्धि ये एक ही चीज़ होती है, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालना है NVA, NVA एट FC, ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो है फाइंड आउट करना है। पहले आपको जो चीज़ निकालनी है उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ भाई NVA एट FC निकालना है ना, पता चला जो निकालना है वही गलत लिख दिया आपने तो गलत हो जाएगा आपका, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई NVA एट FC है ना हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। हाँ विपिन ये उसमें ही आएगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। उसने कुछ भी बोला है निकालने के लिए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उनने NVA बोला हो या फलाना या डिमकाना कुछ भी बोला हो, मेरे को ये पता है, मेरे को ये पता है कि भाई मैं क्या निकालूंगा। मेरे पास जो टूल होता है उत्पाद विधि के अंदर वो है GVA एट MP। मेरे को तो ये पता है, मैं तो ये निकालूंगा, उसने कुछ भी बोला हो। कैसे निकलता है ये निकलता है आपका उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ऐसे निकलता है ये। तो पहले मैंने क्वेश्चन में देखा क्या मुझे उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती सीधा दे रखा है, मध्यवर्ती लागत लिख लीजिए चाहो तो, उपभोग या लागत एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में देखा यार मध्यवर्ती लागत तो दे रखी है ये रही, लेकिन उत्पाद का मूल्य नहीं दे रखा। अब मैं क्या करूं? तो फिर आ जाते अपने कॉन्सेप्ट पे कि जब उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो मैंने आपको बोला आपको जो है बिक्री और प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों चीज़ों को आपको जोड़ देना है तो उत्पाद का मूल्य आ जाता है। और मध्यवर्ती लागत तो दे रखी है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा जी ठीक है, बंदे ने आंसर निकाल दिया है करेक्ट, क्या बात है। अच्छा जी नहीं, अखिलेश का बिल्कुल सही है आंसर। अब जो है अब बात करते हैं कि भाई उत्पाद का मूल्य जो है आ गया, लेकिन मैंने क्वेश्चन में देखा यार बिक्री तो कोई नहीं दे रखी। चल स्टॉक में परिवर्तन तो दे रखा है, ये रहा, ये दिख रहा, बिक्री कहाँ से लाऊं? तो बिक्री के लिए फिर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, बहुत बढ़िया, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। अब जो है साक्षी का भी सही है, उसका भी सही है, शिवम का भी। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर बिक्री ना दे रखी हो तो अभी हम कौन सी थीम पे क्वेश्चन कर रहे हैं? अभी हम P/Q वाली थीम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर बिक्री ना दे रखी हो तो प्राइस और क्वांटिटी को कर देंगे। अभी मैंने 2 सिनेरियो बताए थे इसके आपके, तो वो तीसरी थीम पे आएगा जिसमें बेटा आप परिवारों को बिक्री, फर्मों को बिक्री, सरकार को बिक्री, फलाने को, ढिमकाने को, ये सब दे रखा होगा।
और यहाँ स्वयं उपभोग भी आएगा, ठीक है। मैं स्वयं उपभोग लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, यहाँ पे स्वयं उपभोग भी आता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। स्वयं उपभोग अभी क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं 0 पुट कर देता हूँ। और स्टॉक में परिवर्तन तो मुझे सीधा ही दिख रहा है। अब देखो ज़रा ध्यान से, मुझे प्लस करना है स्टॉक में परिवर्तन, लेकिन मुझे यहाँ माइनस में दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ माइनस का 50 लिखूँगा, ठीक है। और माइनस मध्यवर्ती लागत कितनी दे रखी है, मध्यवर्ती लागत आपको दे रखी है 10,000 रुपये। इल्मा गलत है आपका। अब जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। प्राइस कितना दे रखा है, प्राइस दे रखा है 10 रुपये, ये रहा। कीमत प्रति इकाई को कहते हैं प्राइस। क्वांटिटी कितनी बेची, ये दे रखा है 2000, तो 10 इंटू में 2000, ये हो गया यहाँ पे आपका। स्वयं उपभोग 0 दे रखा है, और ये बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं माइनस का 50 लिख देता हूँ और माइनस का 10,000, ठीक बा। अच्छा, अब जो है ये हो जाएगा आपका 20,000 माइनस का 50 और माइनस का 10,000, ठीक है जी। तो 20 में से पहले हम 10 को डिडक्ट कर देते हैं। 20 में से 10 गए 10,000, और 10,000 में से 50 गए तो 9,950 रुपये, 9,950 रुपये GVAT आ जाएगा। ये आपका आंसर नहीं आया बेटा, आपको GVAT नहीं निकालना, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्वेश्चन में NVAT। ये तो मेरे पास टूल है, ये तो मेरे पास हथियार है। अब मैं इसकी मदद से क्या कर सकता हूँ, अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। अब मेरे को क्वेश्चन में निकालना है NVAT। तो जो हमें निकालना, पहले मैं GVA निकालूंगा, अब उसके बाद जो भी बोला सब निकल जाएगा कन्वर्जन की हेल्प से। तो मेरे को NVAT निकालना है, तो उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे जो हमें निकालना होता है, और हमारे पास जो चीज़ होती है जिसकी मदद से मैं कन्वर्जन करने वाला हूँ उसको हम राइट साइड लिखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसकी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। मुझे नेट चाहिए और मेरे पास ग्रॉस है, मुझे नेट चाहिए लेकिन मेरे पास जो टर्म है वो ग्रॉस पर है, तो नेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस माइनस डेप, ये फॉर्मूला होता है नेट का। तो भाई डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, हो गया। मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए और मेरे पास वैल्यू एडिशन है, तो ये ठीक है, ये ओके है। जो ओके होता है उसको कुछ नहीं करते। मुझे फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए लेकिन मेरे पास मार्केट प्राइस पे है, तो FC का फॉर्मूला होता है MP माइनस NIT, तो कर देते हैं माइनस NIT, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको भी बेटा मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ NVAT MP, इसको भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। और NIT का जो फॉर्मूला होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। अनुदान आर्थिक सहायता या सहायकी, एक ही चीज़ होती है, कुछ भी कह सकते हो। वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, 9950 माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है, हाँ घिसावट, हाँ घिसावट दे रखी है 600। डेप्रीसिएशन का घिसावट, अचल पूंजी, स्थिर पूंजी या मूल्यह्रास, 4 नाम होते हैं। तो ये मुझे दे रखा है 600 माइनस अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर फिर आया मैं क्वेश्चन में, तो अप्रत्यक्ष कर मैंने देखा ये रहा। आयात शुल्क बेटा, या तो आपको GST दे रखा होगा या उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क या आयात शुल्क। रिया गलत है, अमन गलत है आपका दोनों का। तो ये 3 में से दे रखे होंगे, अभी मेरे को आयात शुल्क दे रखा है फिलहाल, तो ये आ गया कितना दे रखा है 400। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, 400। और अनुदान देखते हैं कितना दे रखा है, पहला ही कंपोनेंट दे रखा है 500, तो भाई मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, यह आ जाएगा यहाँ पे 500। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 9950 माइनस का 600 माइनस का 400 में से 100 गए, तो बेटा ये माइनस का 100 बचेगा क्योंकि 500 बड़ा है। तो ध्यान से करिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन, कहीं प्लस माइनस की एक गलती ज़िंदगी ख़राब कर देती है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको करेंगे 9950 माइनस का इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं चाहो तो ये आपका जो है प्लस माइनस माइनस का 500 जो है बच जाएगा, और 9450
जे आ जाएगा आपका NVA एट FC। तो इस तरीके से जो है बेटा प्लस माइनस सारे बच्चों का सेम आंसर है, गलत। 9250 9250 9250, एक गलती होगी प्लस माइनस की। 9250 जो है नहीं आएगा, कैलकुलेशन यहाँ यहीं पे आप गलती करोगे, यहीं जहाँ आकर माइनस माइनस दिख गए बस हो गया कल्याण। यहाँ गलती कर रहे होगे आप कुछ ना कुछ यहाँ पे, इसलिए तुम्हारा सबका 9250 आ रहा है सबका। तो गलतियाँ जो है माइनस एक प्लस और एक माइनस ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। अब मैंने आपको दो समझा दिए कैसे करना है, क्या करना है। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ना आए तो फिर तो मैं बताऊँगा ही, मैं तो करूँगा ही, बट एक बार ये आप ट्राई कीजिए इसको। आपको क्या करना है, आपको निकालना है बाज़ार कीमत पर। अगर जो नए हैं अगर उनको भी समझ आया है कुछ थोड़ा बहुत, तो ट्राई करके देखिए अगर कुछ समझ में आ रहा है। वैसे तो पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, अभी तक अप्रैल चल रहा है तो कुछ तो पढ़ ही लिया होगा। अंजलि कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा ये बता दीजिए। बाज़ार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि है अंजलि, कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा? आपको जो सबसे पहला दे रखा है मध्यवर्ती लागत आपको जो दे रखी है क्वेश्चन में, ये आपको दे रखी है 8000। दूसरा आपको जो दे रखा है ये है स्थिर पूंजी का उपभोग। ये आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 1000। अगला जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है अंतिम स्टॉक। ये आपको जो दे रखा है अंतिम स्टॉक जो दे रखा है बेटा आपको, ये आपको दे रखा है 900। आरंभिक स्टॉक आपको जो दे रखा है, आरंभिक और प्रारंभिक एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये आपको जो दे रखा है अंतिम जो दे रखा है ये तो दे रखा है आपको 500, ठीक है। और आरंभिक आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 1400। पांचवा जो आपको कंपोनेंट दे रखा है ये आपको दे रखा है, हाँ जी है जी, अंतिम स्टॉक 900 है ना, 900। हाँ ये 900 है। कोई डिजिट समझना है तो मेरे से पूछ लेना, कहीं बोलो मैं तो हाँ कहीं मैं तो नहीं मेरे शब्दों पे मत जाओ, मैं बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ। जो यहाँ लिखा है वो है, देखो उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क, ये दे रखा है। आयात जो है ये है 400, ये है 1600, ठीक है। और कीमत प्रति इकाई जो दे रखा है, कीमत प्रति इकाई जिसको P कहते हैं, तो ये आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 20। और लास्ट आपको जो दे रखा है ये दे रखा है उत्पादन की बिक्री, इसको Q के नाम से जानते हैं। तो ये आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 800। चेक कर लीजिए। बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि निकालना है। मध्यवर्ती लागत 8000 है, ठीक है। स्थिर पूंजी का उपभोग 1000 है, अंतिम स्टॉक 900 है, आरंभिक 1400 है, आयात शुल्क 400, उत्पादन 1600 एंड कीमत प्रति इकाई 20 एंड उत्पादन की बिक्री ये दे रखी है 800। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट इसका जो है ले लीजिए और आराम से तसल्ली से इसको करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है जी। जितने भी आपने क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो निकालने के लिए, उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी क्या हो गया विपिन, बोलो क्या दिक्कत हो गई? अब बोलो यार। देखो NVA एट MP निकालना है, ठीक है। और जो है हाँ अंजलि आपका ठीक है, NVA एट MP निकाल। अरे बोलो ना यार क्या हो गया, बोलो। बोला था कि जो आयात शुल्क है ना, हाँ उत्पादन शुल्क है, हाँ क्योंकि जो
जो बाजार कीमत है और बाजार कीमत दे रखी है, तो उसको ऐड नहीं करना, अब मेरा सही हो गया। अच्छा, हाँ तो तुमने तो 45 तो आएगा। तुम भी गलत निकाल ले हो सारे आंसर, अभी तक आपने भी एक भी बार सही नहीं बताया है आंसर। अब क्योंकि देखिए, मैंने जो NIT प्लस कर दिया था ना मैंने। हाँ ये एन वी एट एम पी निकालना है आपको, हाँ, ठीक है। तो भाई मेरे को कुछ भी ठीक है बोलाओ, हाँ। मेरे को कुछ भी बोलाओ, मैं जी वी एट एम पी निकालूंगा सबसे पहले। कैसे निकलेगा? ये निकलेगा भाई उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ऐसे निकलेगा। जब उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो, जब उत्पाद का मूल्य जब उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो क्या करते हैं? तो भाई मैं करूँगा बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग। और जब बिक्री भी ना दे रखी हो तो मैं क्या करूँगा? तो मैं करूँगा पी इंटू में क्यू। और जब स्टॉक में भी परिवर्तन ना दे रखा हो तो अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक या प्रारंभिक स्टॉक, ये कर दूंगा। और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, मैंने यहाँ स्वयं उपभोग नहीं लिखा है, अभी क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ स्वयं उपभोग आता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू को। ये आपको दे रखा है 20 इंटू में 800, ठीक है, प्लस अंतिम स्टॉक, तो अंतिम कितना दे रखा है? 900। 8,000 है। 8,000 है? 8,000। हाँ मध्य। क्या 8 हाँ है? हाँ हाँ सही है। क्या सही है सर, सही है। ये क्यों लगाती हो सस्ते इतने? अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं है। अंतिम जो है 900 और प्रारंभिक जो है ये है 1400। तुम इसको कह रही हो 8,000 है ये तुम सोच रही है मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए, अब जो है 16,000 और ये माइनस का 500 हो जाएगा, ये माइनस का 500 होगा, ये ध्यान रखिएगा। आते तो गलती कर देंगे कि 900 में से 1400 गए, कितने बचेंगे? वो ले भाई प्लस का 500, तो ये ध्यान रखिएगा बड़ा कौन है। और ये आ गया आपका माइनस का 8,000, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 8,000, ठीक है। तो पहले 16 में से 8,000 को माइनस कर दीजिए तो 8,000 बचेगा, फिर 500 उसमें से घटा दीजिए तो 7,500 बचेगा, ठीक है जी। ये आ गया GVA। अब मुझे ये आंसर नहीं आ गया, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है NVA at MP। तो मुझे जो निकालना है उसको मैं यहाँ लिखूँगा NVA at MP, और मेरे पास जो चीज़ है GVA at MP उसको राइट साइड लिखूँगा और अब कन्वर्ज़न करूँगा। मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है माइनस का डेप्रीसिएशन, क्योंकि नेट का फॉर्मूला ग्रॉस माइनस डेप होता है। मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिशन है, ये ठीक है। और MP ये भी ठीक है, ये भी ठीक है इस बारी, नहीं तो FC होता तो चेंज करते, जो ठीक होता है उसको कुछ नहीं करते। हलवा क्वेश्चन है, ये कर देंगे माइनस मूल्य ह्रास देख लेते हैं कितना दे रखा है। तो मूल्य ह्रास मैंने देखा, 1000। स्थिर पूंजी का उपभोग इसी को ही कहते हैं, डेप्रीसिएशन को ही 1,000, तो 7,500 में से 1,000 को माइनस करेंगे तो भाई 6500 रुपये जो है ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इनको सॉल्व किया जाता है। आ रहा है भाई मुकुल, आ रहा है मेरे पास मैसेज आपका, अब आया आपका आंसर। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आराम से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी बात नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है। आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। बिल्कुल हलवा तो क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं, थोड़ा पूरी क्वेश्चन देता हूँ। 1 मिनट रुको ज़रा, कोई टफ सा क्वेश्चन निकालने दो। चलो ये देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना है, कारक लागत पर सकल वर्धित मूल्य, कारक लागत पर सकल वर्धित मूल्य ज्ञात करो, ये आपको निकालना है, ठीक है जी। अच्छा जी, पहला जो आपको कंपोनेंट दे रखा है, ये आपको दे रखा है आयात शुल्क, ठीक है, कितना दे रखा है? 1,000। दूसरा आपको जो कंपोनेंट दे रखा है ये आपको दे रखा है उत्पादन शुल्क, कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 1,000। और तीसरा आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है आयकर, ये भी आपको दे रखा है 1,000। फिर आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है आर्थिक
सहायता, आर्थिक सहायता जो आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है 500। पांचवा जो आपको कंपोनेंट दे रखा है, ये आपको दे रखा है उत्पादन की बिक्री, जिसको क्वांटिटी कहते हैं, ये आपको दे रखी है 5000। छठा आपको जो कंपोनेंट दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है कीमत प्रति इकाई, इसको पी के नाम से जानते हैं। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 6 रुपये, एक वस्तु 6 रुपये की है। सातवां जो आपको कंपोनेंट दे रखा है, ये आपको दे रखा है बेटा स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 600, ठीक है। और मध्यवर्ती लागत आपको जो दे रखी है, मध्यवर्ती लागत जो आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है 16000। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। कारक लागत पर सकल वर्धित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। आयात शुल्क 1000 है बेटा, 1000। उत्पादन शुल्क 1000, आयकर इनकम टैक्स 1000, ठीक है। और आयकर 1000 है, आर्थिक सहायता 500 है, उत्पादन की बिक्री 5000, एक 6 रुपये की है, स्टॉक में परिवर्तन 600 और ये 16000 मध्यवर्ती लागत। इस क्वेश्चन को कीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी का भंडारा ख़त्म नहीं हो रहा, पूरी भी बन रही, हलवा भी है। जिस भी फॉर्मूले की ज़रूरत हो वो मेरे से पूछ लेना। पहले आराम से रिलैक्स होके जीवीए निकालिए कि भाई जीवीए एट एमपी किस तरीके से निकलेगा। उसने तो कुछ भी बोला हो निकालने के लिए, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए मैटर नहीं करता, हम तो वही निकालेंगे जो हमने सीखा है। भैया 13,100 रुपया आ रहा है भैया, 13,100। ठीक है, रेंज कंफर्म हाँ। भैया 13,100 सही है। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। 13,100 आएगा इसका आंसर, 13,100, 13,100, ठीक है। आराम से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा आंसर। जो बताएगा मैं बताता हूँ कौन कौन बताएगा आंसर। सुमित दिखाएगा कॉपी, मेरे को फ़ोटो भेजेगा। सुमित, सुलोचना ने तो क्लास ही नहीं ली तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा। सुमित मुझे भेजना क्या कर रहे हो तुम। और जो है सावेज भी अभी नया है। संजू भेजना मुझे क्या करा है तुमने। साक्षी भेजना क्या करा है। रिया भेजना, ठीक है। किरण ने भी कर ही दिया होगा, इल्मा ने कर दिया होगा। हीना भेजना। गरिमा तुम तो खास कर भेजना बोल्ड करके। ये है मेरा आंसर। क्या कर रही हो देखता हूँ मैं भी। आसिफ का सही आ रहा है। अंकुश भेजो, आपका भी नहीं आ रहा अभी। अजय भी भेजो, कॉपी में भेजना। सर 13,100। हाँ तो मेरे को भेजो तो, हाँ व्हाट्सएप पे भेजो मेरे को, देखो तो सही करा क्या है तुमने। 13,100 कैसे आया। देखूँ मैं भी 13,000 से। सर कंप्लीट करके भेजना है। हाँ हाँ पूरा फाइनल आंसर 13,000। पहले तो करो आराम से। आपका आ रहा है 13,100, नहीं आ रहा आपका कितना आ रहा है। हो सकता है इनका गलत हो, तुम्हारा सही हो। भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए कभी। देखो जैसे एक लड़के का लगा रहा है 14,500। विपिन आराम से करो, भेज दिया। आराम से करो भाई, चेक करो आराम से, कैलकुलेट। अबे तुम्हारा तो, तुम्हारे को थोड़ी कह रहा मैं, तुम्हारा तो सही होगा यार, तुम्हारा तो सही है। हाँ देख रहा हूँ वहाँ से, हाँ देख लिया, तुम्हारा तो सही है यार, तुम दोनों का तो सही है। तुम भी सीख गए हो अब, तुम्हारे भी सही आ रहे हैं आंसर, आसिफ के भी। रवि चेक कीजिए। सुमित भेजेगा और संजू, सुमित, रिया, हीना, गरिमा, अंकुश। सर आंसर कितना है? 13,600।
600 नहीं है, तुम बताओ ना, तुम दूसरों का छोड़ो, अपना बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है। मेरा 3600 आ रहा है। चेक करो। चेक करो भैया, चेक करो। सर अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या ऐड करना है? अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या ऐड करना है? अप्रत्यक्ष कर के अंदर या तो आपको जीएसटी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, या अगर जीएसटी ना गिवन हो तो 3 चीज़ें होती हैं। उत्पादन शुल्क या उत्पादन कर एक ही चीज़ होती है, आयात शुल्क या आयात कर एक ही चीज़ होती है, और बिक्री शुल्क या बिक्री कर एक ही चीज़ होती है। आयात, उत्पादन और बिक्री, ये 3 चीज़ें आती हैं। ओ बेटे, निकाल दिया साक्षी ने आंसर। ओ बेटे, बिक्री, स्टॉक में परिवर्तन 600, मध्यवर्ती 16,000, 30, 36, 30, 614, 600 माइनस, और क्या निकालना है, FC NIT 15। ओ बेटे, डायरेक्ट कर रही हो आज तो डायरेक्ट ही डायरेक्ट हो रहे हैं। 14,600 माइनस 1,500, ठीक है, अब सही करा है तुमने। अब तो तुम डायरेक्ट ही कर रही हो, अब तो वैल्यू भी पुट नहीं कर रही अब तो सीधा। सर मैं पहले भी आंसर दे दी थी सारे क्वेश्चंस के। अच्छा, तुम्हारा नाम है साक्षी और इसका नाम है संजू। अच्छा, गलत है बेटा आपका संजू, चेक कीजिए ज़रा। बेटा बीच में साइन क्यों गायब कर रहे हो आप, आराम से चेक कीजिए। बिक्री ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन ठीक है। अच्छा, अभी तो आपने जीवी निकाला है ना बेटा, अभी तो आपने अब इसको कन्वर्जन करो ना। ये तो जीवी है, जीवी थोड़ी निकालना हमें निकालना है जीवी एट FC। विपिन अब्बी, हाँ क्या क्या कह रहे हो? NIT का फॉर्म, आयात शुल्क इंग्लिश में ये देखो ना, NIT का फॉर्मूला होता है, NIT का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। और ये अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या जोड़ेंगे, या तो आपको क्वेश्चन में सीधा GST गिवन होगा, ठीक है। अगर GST गिवन नहीं है तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइए। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क और बिक्री शुल्क, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, आयात, उत्पादन और बिक्री, बस ये 3 चीज़। क्या है, किसका है? सर मैंने आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क को प्लस करा तो 2,000 हो रहा है, उसमें से 500 माइनस किया तो 1,500 हाँ, हो रहा है ना। फिर इसमें 14,600 में से मैंने 1,500 हटा दिया। हाँ ठीक है, तो आ जाएगा आंसर फिर तुम्हारा। अब आ गया, अब सही है तुम्हारा। हाँ तो 14,600। हाँ जी, अब आ गया सुलोचना आपका, अब सही किया है आपने, ठीक है जी। 13,100, शुक्र। हीना 12,100। बेटा देखो, सर हमारा आंसर आ गया। तुम्हारा तो आ गया। हीना ये जो है बेटा, इसको नहीं लेंगे, आय कर को नहीं लेंगे, ये तो मैंने जानबूझ के गुमराह करने के लिए दे रखा है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि भाई सर मैंने आपको बोल दिया। हाँ, ये प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये तो जानबूझ के दे रखा है मैंने। केवल ये दोनों लेने हैं। आयात शुल्क, अप्रत्यक्ष कर के अंदर 3 कर आते हैं, आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क और बिक्री शुल्क, बस ये ध्यान रखो। या तो GST गिवन होगा, वस्तु और सेवा कर, या आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क और बिक्री शुल्क। आय कर एक प्रत्यक्ष कर होता है, इसको नहीं लेते। और आर्थिक सहायता ये गिवन है सीधा का सीधा। तो 2,000 में से 500 को माइनस करो, 3,000 में से नहीं, 2,000 में से। 13,100। हाँ जी, निकाल दिया इस लड़के ने। ओ बेटे, कर दिया सर आंसर। फोटो भेज। हाँ देख रहा हूँ, तुम्हारी फ़ोटो देख रहा हूँ मैं तो, तुम्हारी देख रहा हूँ। हाँ अब सही है संजू, अब सही है। हाँ जी, अब सही है सबका। तो भैया क्वेश्चनों को कीजिए, अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्लस माइनस क्या आ रहा है, कैसे होगा। भाई विपिन यार क्या कर रहे हो, ये 3 बारी आंसर बता चुके हो आप, 4 बारी, एक बार भी आपने सही आंसर नहीं बताया इस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन का 4 बारी बताओ।
जीवी एट एमपी कितना आ रहा है आपका, ये बताओ। जीवी एट एमपी, विपिन मैसेज करो जरा, 14,500 कितना आ रहा है? 14,500। वही गलत आ रहा है तुम्हारा तो, 14,500 बताओ क्यों आ रहा है 14,500 भाई? 5,000 इंटू 6 करोगे कितना होगा? 5,000 इंटू 6, हेलो बताइए, 5,000 इंटू 6 30,000। 30,000 हो जाएगा। 30,000। हाँ 30,000 होगा, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक में परिवर्तन कितना दे रखा है? 600। तो 30,000 प्लस 600, 30,600। और मध्यवर्ती लागत कितनी दे रखी है? 16,000। तो भाई 30,600 में से 16,000 को घटाइए, और कितना आएगा? 14,600। ये आएगा 14,600, ठीक है। गरिमा आप भी समझिए बेटा, आपको गरिमा रवि गलत है आपका, मुकुल थे ठीक है तुम्हारा। आप समझिए गरिमा, ये आ गया आपका GVA एट MP 14,600। अब जो है ये 14,600 आया, अब क्या करना है? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है GVA एट FC। और मेरे पास क्या है? मेरे पास जो है GVA एट MP है, तो मेरे पास ग्रॉस है, मुझे ग्रॉस चाहिए, ये ठीक है। मेरे पास वैल्यू एडिशन है और मेरे को वैल्यू एडिशन चाहिए, ये भी ठीक है। मेरे पास FC है, मेरे पास MP है, तो मैं यहाँ से NIT को माइनस करूँगा। और NIT का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये इसका फॉर्मूला होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे क्या निकालना है भाई? यही तो निकालना है, 13,000। क्या है? GVA तो निकालना है भाई, GVA तो निकालना है, GVA एट FC। क्या कह रहे हो आप? NVA GVA तो निकालना है। हाँ तो 14,600। अब माइनस, गरिमा देखिए, अप्रत्यक्ष कर बेटा, अप्रत्यक्ष कर क्या मैंने आपको बताया था? कर दो तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये वाली चीज़ें। तो ये आयकर है, इनकम टैक्स, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था अप्रत्यक्ष। आर्थिक सहायता नहीं देखा था मैंने, सब्सिडी नहीं देखी थी। तो बेटा आपने तो वो पुट नहीं किया। आपने तो जो है ये भी तो पुट कर दिया ना, आयकर। आपने तो तीनों करों को जोड़ दिया, आयकर, उत्पादन, सबको जोड़ दिया आपने तो। सब थोड़ी ना जुड़ेगा, ये वाला लेंगे, ये तो मैंने जानबूझ के दे रखा है ताकि आप जोड़ो, इसको गलत कर दो, वही कर दिया आपने। आपको क्या करना है? केवल 2,000 पुट करना है, केवल 2,000। और माइनस आर्थिक सहायता कितनी दे रखी है? आर्थिक सहायता 500 दे रखी है, ठीक है। दिखता ही तो नहीं है तुम्हें, ध्यान फ़ोन में है तुम्हारा। फिर कहती हो संडे को क्लास क्यों नहीं हो रही, लिंक नहीं भेज रहा तुमने, ध्यान नहीं है तुम्हारा। ये आएगा 13,100, ये करेंगे आंसर। तो बेसिक जो पढ़ाया है, बेसिक पे ध्यान दीजिए। अगर बेसिक क्लियर होगा तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आराम से कीजिएगा, खाना वाना खा के रात को, कल तक मुझे बता दीजिएगा या ग्रुप में मेरे को पर्सनली भेजना किसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आराम से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, ये तो बहुत आसान है, एक मिनट रुकिए बेटा बस। चलो ये देखो, क्वेश्चन में आपको निकालना है, ये घर के लिए है, ठीक है, आराम से कीजिएगा। अभी भेज देना रात तक, मैं सुबह अभी देख लूँगा रात को। कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, ये आपको फाइंड आउट करना है। कंपोनेंट आपको क्या क्या दे रखे हैं? कंपोनेंट आपको जो दे रखे हैं, सबसे पहला दे रखा है मध्यवर्ती लागत। मध्यवर्ती लागत आपको जो दे रखी है, ये आपको दे रखी है 15,000, ठीक बा। अच्छा, दूसरा आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है उत्पादन की बिक्री, जिसको हम जो है क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, उत्पादन की बिक्री,
ये आपको दे रखी है 9,000। तीसरा आपको जो कंपोनेंट दे रखा है ये आपको दे रखा है कीमत प्रति इकाई, कीमत प्रति इकाई, कीमत प्रति इकाई, ये आपको प्राइस दे रखा है। एक वस्तु जो है वो 4 रुपये की है। चौथा आपको जो कंपोनेंट दे रखा है, चौथा आपको जो कंपोनेंट दे रखा है इसको कहते हैं अचल पूंजी का, अचल पूंजी का उपभोग। अचल पूंजी का जो उपभोग आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है बेटा 2,000 रुपये, ठीक है। इसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। अचल पूंजी, स्थिर पूंजी, घिसावट और मूल्य ह्रास ये एक ही चीज़ होती है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। उत्पादन कर आपको जो दे रखा है, उत्पादन कर आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 4,000। आयकर जो आपको दे रखा है ये आपका दे रखा है 2,000। संपत्ति कर जो आपको दे रखा है, संपत्ति कर जो आपको दे रखा है ये आपका दे रखा है 3,000। स्टॉक में परिवर्तन जो आपको दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन जो आपको दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है माइनस का 1,000, ठीक है। ये डेटा बेटा आपको गिवन है। मध्यवर्ती लागत है 15,000। बिक्री जो आपको दे रखी है, बिक्री आपको दे रखी है 9,004 और ये दे रखा है 2,000, ठीक है। अचल पूंजी दे रखी है 2,000, उत्पादन 4,000। ये आयकर है बेटा, आयकर लिखा हुआ है, ये आयकर 2,000, संपत्ति कर 3,000, स्टॉक में परिवर्तन 1,000 माइनस का 1,000। आपको बेटा ये ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष कर जहाँ पे लेना है, एनआईटी का जो सूत्र होता है वो होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर के अंदर या तो आपको जीएसटी दे रखा होगा सीधा का सीधा, या अगर जीएसटी नहीं दे रखा तो 3 कर लेते हैं, सिर्फ 3 ध्यान रखिएगा। उत्पादन कर, बिक्री कर और आयात कर। इसके अलावा अगर कोई सा भी कर दिख गया तो उसको इग्नोर करेंगे, जैसे रास्ते में इग्नोर करते हैं चलते हुए, कोई दुश्मन मिल जाता है हमारा, उस तरीके से। उत्पादन, बिक्री और आयात, सिर्फ ये 3 कर ही अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इसके अलावा और कोई भी कर जो है नहीं होता है, ठीक है जी। ये आपका सर आ गया सर। हाँ पता है मेरे को, तुम बहुत तेज बन रहे हो। ये घर का है, घर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक तो ये आपको करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, या लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। घर का क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन 16,000 अंतर आ रहा। अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सिर्फ सुधीर का सही है, सिर्फ सुधीर का सही है। इसका ले लीजिए बेटा फटाफट। मैं फिर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कल की थीम पे हमने करा था, वो आप कीजिएगा। फिर ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो मत इसको, ठीक है। मैं अब देखिए, गलत है भाई, सिर्फ सुधीर का सही है, ठीक है। तो आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हम कल की थीम पे हमने करा था, ठीक है। थोड़ा ये टफ है बट इसको कीजिएगा। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो है सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो है प्रारंभिक स्टॉक ज्ञात करना है, ठीक है। प्रारंभिक स्टॉक ज्ञात करो, ओपनिंग स्टॉक निकालना है, ओपनिंग, ठीक है। कैलकुलेशन होगी इसके अंदर, आराम से कीजिएगा। सबसे पहला जो आपको घटक दे रखा है, सबसे पहला जो आपको घटक दे रखा है ये आपको दे रखा है बिक्री। बिक्री आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 100। अंतिम स्टॉक जो आपको दे रखा है, अंतिम स्टॉक जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 20। अप्रत्यक्ष कर जो आपको दे रखा है, अप्रत्यक्ष कर ये आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 15, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर आपको दे रखा है 15। अचल पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग ये आपको जो दे रखा है बेटा, अचल पूंजी का उपभोग ये आपको दे रखा है 12। मध्यवर्ती उपभोग ये आपको जो दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग ये आपको दे रखा है 50।
एंड लास्ट कंपोनेंट आपको जो दे रखा है बेटा, ये दे रखा है क्या कहते हैं, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है 33 कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, और ओपनिंग स्टॉक निकालना है इसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, कैलकुलेशन को गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। ये आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक ऊपर मैंने आपको दे दिया है, ये कल वाली थीम के ऊपर है। सावेज गलत है, विपिन गलत है, हीना सही है, इल्मा सही है, सावेज का गलत है। सुधीर, इल्मा और हीना, इनका सही है पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था। मेरा सही है, तुम्हारा तो सौरभ का गलत। कहाँ है तुम्हारा? मैसेज कर देना, फोटो भेजिए। अब भी गलत है, अब भी भाई मैं पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आप एक बार नीचे कर दोगे? हाँ भेज कर रहा हूँ, 1 मिनट। पहले इस वाले का ले लीजिए, ये तो कल वाली थीम का है, तो आप कर नहीं पाओगे। 1 मिनट, ये तुम्हारा तो ठीक है भाई, तुम्हारा तो ठीक है। आप पहले इसको आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक तो ये है, ठीक है, ये तो अभी जो कराया था उसकी ये, बाकी जो नीचे वाला है वो कल की थीम का है, तो 2 तो कर नहीं पाओगे आप जो नए हैं, उन्होंने कल वाला सीखा नहीं था ना। इसका ले लीजिए, इसको कीजिएगा आराम से, फिर मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। सही है तुम्हारा तो, क्या नाम है, शिवम का तो सही है। 7वें नंबर पे क्या लिखा है? संजीत कर? नहीं, संपत्ति, ये लिखा है संपत्ति। हाँ, ठीक है, ये लिखा है संपत्ति कर। ठीक है, सही है। रिया आपने अभी तो ठीक किया है, आपने आराम से कीजिएगा भाई, ये एक घर का होमवर्क है, अभी क्यों कर रहे हो इसको, आराम से कीजिएगा। विपिन अब भी गलत है भाई, ओ भाई क्या कर रहा है यार एक आंसर का तुम 10 आंसर बता दिए, एक भी सही नहीं है यार, आराम से करना है यार। इसका भी लो, ये कल वाले सारे करेंगे इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था कुछ भी निकालने के लिए आ सकता है। बिक्री, अंतिम, प्रारंभिक, मध्यवर्ती, उत्पाद का मूल्य, कुछ भी आएगा, जैसे कल वाले करे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। इसका भी ले लीजिए और उसका भी ले लीजिए, इसको कीजिएगा आराम से सब। ठीक है जी, किसी का कोई डाउट है तो बताइए भाई।